नमस्कार दोस्तों, राजस्थान वेदर से संबंधित इस स्पेशल वीडियो के अंदर आपका स्वागत है। और आगे आने वाले 2 दिनों के अंदर यानी मुख्य रूप से बात करें तो राजस्थान के अंदर जो है वो 2 मई को, इसके साथ साथ में जो है वो 3 मई को किस तरह से मौसम जो रह सकता है, इसके बारे में इस वीडियो के अंदर आपको जानकारी देने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ इस सैटेलाइट मैप के द्वारा भी हमें जो है वो आगे आने वाले समय के अंदर राजस्थान के अंदर तेज बारिश का जो अनुमान है वो लग रहा है, तो इसके बारे में भी आपको जो अपडेट है वो देने का प्रयास करूंगा। साथ ही साथ भारतीय मौसम विभाग यानी आईएमडी के द्वारा पूरे मई महीने के अंदर किस तरह से जो बारिश की गतिविधियां राजस्थान के अंदर हो सकती है, इसके बारे में संक्षेप के अंदर आपको बताने की कोशिश करूंगा। और साथ ही साथ अत्यधिक गर्मी या हीट वेव यानी तेज गर्म हवाएं जो है वो राजस्थान के अंदर किस किस जिले के अंदर आगे आने वाले समय के अंदर आपको जो वो चलती हुई देखने को मिल सकती है, कितने दिन राजस्थान के अंदर जो है वो तेज गर्मी वाले जो वो रह सकते हैं, इसके बारे में भी आपको जो अपडेट है वो देने का प्रयास करूंगा। तो इस वीडियो को आप पूरा जरूर देखना। सबसे पहले अगर बात करें कि इस समय कौन कौन से जो सिस्टम है वो मुख्य रूप से जो है वो वेदर सिस्टम बने हुए हैं, तो देखा जाए तो उत्तर भारत से एक जो है वो WD यानी पश्चिमी विक्षोभ जो वो दूर निकल रहा है, तो इसका कोई प्रभाव विशेष जो वो आगे आने वाले 2 दिनों के अंदर आपको राजस्थान के अंदर दिखाई नहीं देगा। और उत्तर भारत के अंदर अगर WD नहीं है तो इसका मतलब ये है कि दिन के समय जो है वो अच्छी खासी धूप निकलेगी और तापमान जो है वो काफी ज्यादा जो है वो राजस्थान के अंदर आगे आने वाले लगभग 48 घंटों के अंदर जो वो रहने वाला है। बारिश की संभावना भले ही नहीं है आगे आने वाले 2 दिनों के अंदर, लेकिन अगर बात करें तो यहाँ पर जो पश्चिमी दिशा के अंदर आप देख सकते हैं कि एक जो वो लंबा चौड़ा सिस्टम इस समय जो बादलों की आवाजाही वाला जो दिखाई दे रहा है, और ये सिस्टम काफी ज्यादा जो है वो आगे आने वाले समय के अंदर बारिश की गतिविधियां राजस्थान के अंदर जो करवाएगा। खास तौर से बात करें तो 4 मई से लेकर के और लगभग जो है वो 8, 9, 10 मई तक, और इसके बारे में एक स्पेशल वीडियो भी मैं आपको जो प्रोवाइड करवाने की कोशिश करूंगा। लेकिन फिलहाल देखा जाए तो आगे आने वाले 2 दिनों के अंदर बारिश की संभावना राजस्थान के किसी भी जिले के अंदर नहीं है। 4 तारीख से राजस्थान के अंदर जो बारिश की गतिविधियां हैं वो जो है वो विशेष तौर से बात करें तो पश्चिमी राजस्थान के जिलों से, यानी जिसके अंतर्गत बात करें तो बाड़मेर, जैसलमेर, जोधपुर, फलोदी, इन जिलों से बारिश की गतिविधियां जो शुरू होगी। और आगे आने वाले समय के अंदर 5 और 6 मई को विशेष तौर से राजस्थान के लगभग सभी जिलों के अंदर घनी बादलों की आवाजाही दिखाई देगी और कुछ जिलों के अंदर तेज मूसलाधार बारिश की गतिविधियां भी आपको जो दिखाई दे सकती है। इसके अलावा मौसम विभाग के द्वारा जो लेटेस्ट अपडेट प्राप्त हो रही है, जिसके बारे में मैंने आपसे चर्चा की थी, वो जो है वो ये है कि यहाँ पर हीट वेव से संबंधित जो ताजा जानकारी है वो जो वो निकल करके सामने आ रही है। जिसके अंतर्गत बात करें तो राजस्थान के अंदर इस महीने के अंदर लगभग अगर बात करें तो खास तौर से दक्षिणी पश्चिमी और मध्यवर्ती पश्चिमी जिलों के अंदर, यानी जिसके अंतर्गत जालोर, सिरोही, पाली, इन जिलों के अंदर बात करें तो हीट वेव की स्थिति लगभग जो वो 8 दिनों के आसपास जो रह सकती है। दक्षिणी राजस्थान के अंदर ज्यादा जो तापमान है वो जो वो आगे आने वाले लगभग 30 दिनों के अंदर जो बना रहेगा। कुछ जो है वो उत्तरी पूर्वी राजस्थान के जिलों के अंदर भी, यानी चूरू, झुंझुनू, सीकर, इन जिलों के अंदर भी तापमान जो है वो लगभग आप कह सकते हैं कि 4 से 5 दिन ऐसे रह सकते हैं जहां पर की हीट वेव जैसी स्थिति यानी अत्यधिक गर्मी खासतौर से दोपहर के समय आपको जो महसूस हो सकती है। इसके बारे में भी एक जो वो डिटेल वीडियो आपको जो वो आगे आने वाले समय के अंदर प्रोवाइड करवाऊंगा, जिसके अंतर्गत पूरे मई महीने के अंदर किस तरह से मौसम जो वो रह सकता है इसके बारे में जानकारी देने का प्रयास करूंगा। और इसके अलावा अगर बात करें जो बारिश से संबंधित जो डाटा प्राप्त हो रहा है इस महीने से संबंधित, उसके अंदर अगर बात करें तो राजस्थान के अंदर काफी जिले ऐसे रह सकते हैं जहां पर की जो बारिश है वो सामान्य या सामान्य से जो वो ज्यादा आपको देखने को मिल सकती है। खास तौर से बात करें तो यहाँ पर जो है वो पश्चिमी राजस्थान के अंदर जो बारिश की गतिविधियां हैं या उत्तरी राजस्थान के अंदर भी अगर बारिश की गतिविधियां हैं वो जो है वो सामान्य से ज्यादा जो इस महीने के अंदर रह सकती है। जिसके अंतर्गत अगर देखें तो यहाँ पर जो है वो अरावली रेंज के क्षेत्रों के अंदर, इसके साथ साथ में अरावली रेंज के क्षेत्रों से ऊपर यानी जो उत्तरी दिशा के अंदर जो क्षेत्र है, यानी जिसके अंतर्गत बात करें तो जोधपुर के अंदर, इसके साथ साथ में बाड़मेर, जैसलमेर, इसके साथ साथ में बात करें तो जैसे यहाँ पर जो है वो उत्तरी राजस्थान के जिले हो गए, जिसके अंतर्गत आप कह सकते हैं कि गंगानगर, बीकानेर, हनुमानगढ़, चूरू, इन जिलों के अंदर जो बारिश की गतिविधियां हैं, और इसके साथ साथ में राजधानी जयपुर और आसपास के जिलों के अंदर भी जो बारिश की गतिविधियां हैं वो सामान्य से ज्यादा इस महीने के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। इसके अलावा अगर बात करें तो दक्षिणी राजस्थान के कुछ जिलों के अंदर बारिश की गतिविधियां सामान्य से थोड़ी कम देखने को मिलेगी।
जिसके अंतर्गत बात करें तो खास तौर से चित्तौड़गढ़ और भीलवाड़ा जिले के अंदर, और इसके साथ साथ में बात करें तो यहाँ पर जो है वो कुछ जो है वो धौलपुर, भरतपुर, इन जिलों के अंदर भी सामान्य से थोड़ी कम बारिश की गतिविधियां देखने को मिलेगी। जयपुर के भी कुछ जो है वो दक्षिणी हिस्सों के अंदर जो है वो बारिश की गतिविधियां थोड़ी कम रह सकती है। और इसके अलावा अगर बात करें जो नॉर्मल बारिश की गतिविधियां हैं वो जो है वो अगर बात करें तो यहाँ पर अजमेर, ब्यावर, इन क्षेत्रों के अंदर जो दिखाई दे रही है। लेकिन जो बड़ी अपडेट, एक बड़ा जो आइडिया है वो निकल करके सामने आ रहा है वो ये है कि उत्तरी राजस्थान के अंदर, यानी बात करें तो बीकानेर संभाग के अंदर, इसके साथ साथ में बात करें जोधपुर संभाग के अंदर भी अधिकतर स्थानों के ऊपर जो बारिश की गतिविधियां हैं वो सामान्य से ज्यादा रहेगी। इसके अलावा बात करें तो सीकर के अंदर, झुंझुनू के अंदर, चूरू के अंदर, इसके साथ साथ में नागौर के अंदर, इन जिलों के अंदर भी सामान्य से ज्यादा बारिश की गतिविधियां इस महीने के अंदर आपको देखने को मिल सकती है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि बारिश का दौर मुख्य रूप से राजस्थान के अंदर मुख्य रूप से बात करें तो 4 मई से आपको जो देखने को मिल सकता है। तो 4 मई से लेकर के और लगभग जो वो 10 मई तक राजस्थान के अलग अलग जिलों के अंदर तेज बारिश की गतिविधियां जो देखने को मिल सकती है, जिसकी जानकारी मैं आपको आगे आने वाली वीडियोस के अंदर देने का प्रयास करूंगा। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिलहाल वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।